हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंप्लीट मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स, इन 4 इवेंट्स को इंक्लूड करते हैं। बच्चों, इसमें से जो लास्ट इवेंट है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है, तो वहीं फैलोपियन ट्यूब से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्लीवेज, ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन एंड ऑर्गेनोजेनेसिस, ये 4 फिनोमिनाज पाई जाती हैं बच्चों। इनमें से 2 स्टेप्स हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर ली थी, क्लीवेज एंड ब्लास्टुलेशन। तो क्लीवेज क्या होता है बच्चों? क्लीवेज अर्ली माइटोटिक सेल डिवीजन फाउंड इन एम्ब्रियो आर कॉल्ड क्लीवेज। क्लीवेज के रिजल्टेंट सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होती है, जिसका नेम है मोरूला स्टेज। सेकंड स्टेप था ब्लास्टुलेशन, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड मोरूला इनटू होलो ब्लास्टुला इज कॉल्ड ब्लास्टुलेशन। और ब्लास्टुलेशन के रिजल्टेंट जो स्टेज बनती है उसका नेम है ब्लास्टुला स्टेज। हमने प्रीवियस क्लास में बात करी बच्चों कि वेरियस स्पेसीज की ब्लास्टुला स्टेज का जो टाइप होता है वो अलग अलग होता है। हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स की ब्लास्टुला स्टेज, जिसका नेम है ब्लास्टोसिस्ट। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, गैस्ट्रुलेशन एंड ऑर्गेनोजेनेसिस। ये हमें इस लेक्चर में डिस्कस करना है बच्चों। तो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है बच्चों? ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट इज ए ब्लास्टुला स्टेज ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की जो ब्लास्टुला स्टेज है वो ब्लास्टोसिस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर जाइगोट। जाइगोट के क्लीवेज के रिजल्टेंट मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर मोरूला का फॉर्मेशन होता है। मोरूला स्टेज, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। इसके बाद बच्चों ड्यूरिंग ब्लास्टुलेशन ब्लास्टोसिस्ट बनती है। तो ह्यूमन बींग्स में जब ब्लास्टुलेशन प्रोसेस होता है तो ड्यूरिंग ब्लास्टुलेशन ये जो ब्लास्टोमियर होती हैं ये पेरिफेरी की तरफ अरेंज होकर क्यूबॉइडल हो जाती हैं और क्यूबॉइडल शेप की होकर एक न्यू लेयर का फॉर्मेशन करती हैं, जिसका नेम होता है ट्रोफोब्लास्ट। इस प्रकार से बच्चों यहां पर बनता है एक स्ट्रक्चर ट्रोफोब्लास्ट। ये मैंने एक पेरिफेरी ड्रॉ की है। एक जितनी भी ब्लास्टोमियर होती हैं, जो सेल्स हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो की, वो ब्लास्टोमियर इस पेरिफेरी पर अरेंज होकर एक सिंगल लेयर का फॉर्मेशन करती हैं। इसके लिए सेल्स क्यूबॉइडल हो जाती हैं। इस प्रकार से क्यूबॉइडल सेल्स की एक लेयर यहां पर डेवलप हो जाती है।
ये क्यूबॉइडल लेयर डेवलप हो जाती है बच्चों। ये वाली जितने भी ब्लास्टोमियर्स प्रेजेंट रहती हैं ब्लास्टुला स्टेज में, वो सभी ब्लास्टोमियर पेरिफेरी पर एक लेयर के रूप में अरेंज हो जाती हैं और लेयर के रूप में अरेंज होकर यहाँ पर एक एम्ब्रियो के चारों तरफ एक लेयर बना लेती हैं जिसका नेम होता है ट्रोफोब्लास्ट। इस लेयर को स्टूडेंट हम नेम देते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और एक कॉमन नेम भी है बच्चों इसका, ट्रोफेक्टोडर्म। इस नेम से नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ट्रोफेक्टोडर्म। ट्रोफोब्लास्ट का एक कॉमन नेम होता है ट्रोफेक्टोडर्म। तो डेवलपिंग एम्ब्रियो की पेरिफेरी पर जो ब्लास्टोमियर सेल्स होती हैं वो क्यूबॉइडल होकर एक लेयर में अरेंज हो जाती हैं जिसका नेम है ट्रोफोब्लास्ट। रिमेनिंग एम्ब्रियोनिक सेल्स ट्रोफोब्लास्ट के अंदर इस प्रकार से एक ग्रुप के रूप में अरेंज हो जाती हैं। इस प्रकार से ग्रुप के रूप में अरेंज हो जाती हैं। सेल्स के इस ग्रुप को हम नेम देते हैं इनर सेल मास। सेल के इस ग्रुप का नेम होता है स्टूडेंट इनर सेल मास। इन शॉर्ट ICM। और एक कॉमन नेम भी हम इसको दे सकते हैं एम्ब्रियोनिक नोब। एम्ब्रियोनिक नोब। इनर सेल मास एंड ट्रोफोब्लास्ट के बीच जो होलो स्पेस हमें दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, इस कैविटी को हम नेम देते हैं एल्बुमिन कैविटी। एल्बुमिन कैविटी। और इस टाइप की जो स्ट्रक्चर डेवलपिंग एम्ब्रियो में डेवलप हो जाती है, इस स्ट्रक्चर का नेम है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट which is a hollow structure. It is a blastula stage of human being. It is a hollow structure and unilayered. यूनिलेयर्ड मतलब सेल्स की एक सिंगल लेयर होती है और सिंगल लेयर के अंदर एम्ब्रियोनिक सेल्स का एक ग्रुप होता है जिसका नाम इनर सेल मास ICM है, और एक कैविटी होती है एल्बुमिन कैविटी। तीनों का क्या बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है यहाँ पर, तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं एल्बुमिन कैविटी की। एल्बुमिन कैविटी एक न्यूट्रिएटिक टाइप की कैविटी है। इसमें यूट्रस से सिक्रेटेड न्यूट्रिएटिक फ्लूइड फिल्ड रहता है, जो फ्लूइड इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो एल्बुमिन कैविटी के अंदर जो एल्बुमिनस फ्लूइड फिल्ड है, वो फ्लूइड इन सेल्स को न्यूट्रिशन देता है डेवलपमेंट के लिए। सेकंड आता है इसमें बात ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट क्या है? ब्लास्टोमियर की एक सिंगल सेल लेयर है जो पेरिफेरी की तरफ अरेंज रहती है। इस ट्रोफोब्लास्ट से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन डेवलप होती हैं। ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स बनाती है स्टूडेंट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या होती हैं। डेवलपिंग एम्ब्रियो के चारों तरफ कुछ मेम्ब्रेन्स डेवलप होती हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं एम्ब्रियो को, फ्रिक्शन से प्रोटेक्ट करती हैं, एक्सटर्नल जर्क से प्रोटेक्ट करती हैं।
न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, डेसिकेशन से प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं मेम्ब्रेन्स के। तो ट्रोफोब्लास्ट से डेवलप होती हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन लाइक कोरियन, एमनियोन एक्सेट्रा। वाइल जो आईसीएम और इनर सेल मास होता है बच्चों, ये आईसीएम और इनर सेल मास गिव राइज टू एक्चुअल एम्ब्रियो। इनर सेल मास की जो सेल्स होती हैं वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये है स्टूडेंट ब्लास्टोसिस्ट स्टेज ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो की ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है, जिसके बाहर की तरफ जो सेल्स की लेयर है ट्रोफोब्लास्ट, वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाती है, और अंदर जो डेवलपिंग एम्ब्रियो की सेल्स का ग्रुप है उसका नाम है इनर सेल मास, और वो बनाती है डेवलपिंग एम्ब्रियो। यहाँ पर बच्चों की इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये जो इनर सेल मास होती हैं, इस इनर सेल मास के अंदर कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिनका नेम है स्टेम सेल्स। इनर सेल मास में कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट रहती हैं जिनको बोलते हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स टोटीपोटेंट सेल होती हैं। स्टेम सेल्स बच्चों किस टाइप की सेल्स होती हैं? ये टोटीपोटेंट सेल होती हैं। टोटीपोटेंट सेल स्टूडेंट वो सेल्स होती हैं जिनके अंदर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट जीनोम फिल रहता है, और इन फ्यूचर ये किसी भी ऑर्गन और टिश्यू को डेवलप कर सकती हैं, जनरेट कर सकती हैं। ये ऐसी सेल हैं जो ज़रूरत पड़ने पर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एम्ब्रियो की किसी भी टिश्यू और ऑर्गन को डेवलप कर सकती हैं, प्रोड्यूस कर सकती हैं। ऐसी सेल्स को हम बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल, जिनका पर्टिकुलर नेम है स्टेम सेल्स। कहाँ पाई जाती हैं? एम्ब्रियोनिक नोब में और इनर सेल मास में। ये था स्टूडेंट ब्लास्टोसिस्ट स्टेज ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जाइगोट में क्लीवेज डिवीजन होते हैं जिसके रिजल्टेंट मोरुला स्टेज बनती है। सेकंड ब्लास्टुलेशन प्रोसेस होता है जिसके रिजल्टेंट ब्लास्टुला स्टेज बनती है। एंड ह्यूमन बीइंग की ब्लास्टुला स्टेज का नेम है ब्लास्टोसिस्ट। और ये था टॉपिक स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। इसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की थर्ड स्टेप डिस्कस करेंगे, वो है गैस्ट्रुलेशन। Next event of embryonic development is gastrulation. गैस्ट्रुलेशन क्या होता है बच्चों? ये एक प्रोसेस है जिसमें यूनिलेयर्ड ब्लास्टुला स्टेज ट्रिपल लेयर्ड गैस्ट्रुला में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका प्रोसेस डेफिनेशन क्या होगा? डेफिनेशन होता है स्टूडेंट conversion of unilayered blastula to triple layered गैस्ट्रुला। ये प्रोसेस है स्टूडेंट गैस्ट्रुलेशन। यूनिलेयर्ड जो ब्लास्टुला स्टेज अभी हमने डिस्कस करी, वह ब्लास्टुला एक प्रोसेस के थ्रू ट्रिपल लेयर्ड गैस्ट्रुला में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर 3 लेयर्स भी बन सकती है, 2 लेयर्स भी बन सकती हैं। मतलब डबल लेयर भी हो सकता है ये स्ट्रक्चर, ये ट्रिपल लेयर्ड भी हो सकती है। पर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स की, एंड ह्यूमन बीइंग्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक।
ह्यूमन बींग्स बच्चों ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में तो ट्रिपल लेयर्ड ही बनती हैं। तो ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन यूनिलेयर्ड ब्लास्टुला कन्वर्ट इन ट्रिपल लेयर्ड गैस्ट्रुला। स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन ब्लास्टोमियर रिप्रेजेंट मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स। जब गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस होता है तो उस समय जो ब्लास्टोमियर होती है एम्ब्रियो की सेल्स, वो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स रिप्रेजेंट करती हैं एंड रीअरेंज इन डेवलपिंग एम्ब्रियो। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट करती हैं और डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर रीअरेंज हो जाती हैं। इसका रिजल्टेंट स्टूडेंट फॉर्मेशन ऑफ 3 प्राइमरी जम लेयर टेक्स प्लेस। क्या होगा स्टूडेंट? जब गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस होगा तो ब्लास्टोमियर क्या करते हैं, वो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। ये फिनोमिना यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं ब्लास्टोमियर्स। इसमें क्या होता है, सेल्स रीअरेंज हो जाती हैं एम्ब्रियो के अंदर और रीअरेंज होकर यहां पर 3 प्राइमरी जर्म लेयर का फॉर्मेशन करती हैं। अगर हम एनिमल की बात करें ट्रिप्लोब्लास्टिक की, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में ट्रिपल लेयर बनेगी। इट मीन्स 3 लेयर्स बनेंगी जिनका नेम है प्राइमरी जर्म लेयर। ये प्राइमरी जर्म लेयर कौन कौन सी होती हैं, हम ऑलरेडी नेम इनके जानते हैं बच्चों। जैसे फर्स्ट इज एक्टोडम, सेकंड इज मेसोडर्म एंड थर्ड इज एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, इन 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। तो 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन ही गैस्ट्रुलेशन है। गैस्ट्रुलेशन के रिजल्टेंट जो स्टेज बनती है, जो 3 जर्म लेयर कंटेनिंग स्टेज बनेगी, उस स्टेज का नेम होगा स्टूडेंट गैस्ट्रुला स्टेज। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये डेवलप होता है कि इन जर्म लेयर के डेवलपमेंट का क्या सीक्वेंस है, किस सीक्वेंस में जर्म लेयर डेवलप होती हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जर्म लेयर। जर्म लेयर के डेवलपमेंट का सीक्वेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले डेवलप होती है स्टूडेंट एंडोडर्म, उसके बाद डेवलप होती है एक्टोडर्म और सबसे लास्ट में डेवलप होती है मेसोडर्म। ये जर्म लेयर के डेवलपमेंट का सीक्वेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल एंडो बनती है, उसके बाद एक्टो बनती है, उसके बाद मेसो बनती है। तो 3 जर्म लेयर बनती हैं। 3 जर्म लेयर कंटेनिंग स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो इज कॉल्ड गैस्ट्रुला स्टेज। कैसी होती है गैस्ट्रुला स्टेज, इसको हम एक डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं बच्चों। देखो, गैस्ट्रुला स्टेज का एक रफ डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट। इस प्रकार से गैस्ट्रुला एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर, जिसका फॉर्मेशन ब्लास्टुला स्टेज से होता है। गैस्ट्रुला से पहले ब्लास्टुला स्टेज होती है स्टूडेंट, और ब्लास्टुला ही गैस्ट्रुला में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लास्टुला यूनिलेयर्ड होता है,
जिसके बाहर सेल्स की लेयर को हमने नेम दिया था ट्रोफोब्लास्ट, उसी ब्लास्टुला स्टेज से ट्रिपल लेयर्ड गैस्ट्रुला स्टेज का फॉर्मेशन होगा। तो कैसी होगी गैस्ट्रुला, इसको हम एक डायग्राम से एक्सप्लेन कर देते हैं। सभी जर्म लेयर जो हैं डबल लेयर्ड होते हैं स्टूडेंट। जैसे एक जर्म लेयर तो मैंने ये ड्रॉ कर दी है, इसके बाद ये दूसरी जर्म लेयर यहां पर ड्रॉ कर देता हूं मैं, और ये नेक्स्ट जर्म लेयर है। इसके बाद नेक्स्ट जर्म लेयर स्टूडेंट ये यहां पर, ये नेक्स्ट जर्म लेयर। ऐसे 3 जर्म लेयर होती हैं। ये डायग्राम आप टैक्सोनॉमी वाला जो चैप्टर है एनिमल क्लासिफिकेशन वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल का एम्ब्रियोनिक स्टेज का डायग्राम है। ये डायग्राम डिनोट करता है गैस्ट्रुला स्टेज को। ये है गैस्ट्रुला स्टेज ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। और इस स्टेज में 3 जर्म लेयर कौन कौन सी हैं? सबसे पहले बच्चों ये जो जर्म लेयर मैंने सबसे बाहर ड्रॉ की गई है, ये जर्म लेयर होती है एक्टोडर्म। डेवलपिंग एम्ब्रियो के सबसे बाहर जो जर्म लेयर प्रेजेंट है वो है एक्टोडर्म। इसके बाद ये जो मिडिल में ये जो जर्म लेयर मैंने ड्रॉ की हैं ब्लू मार्कर से, ये है स्टूडेंट मीजोडम। और ये जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है इसको हम नेम देते हैं एंडोडम। इस प्रकार से जो है 3 जर्म लेयर यहां पर डेवलप होती हैं, एक्टो, मीजो, एंडो। आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, एंडोडम के अंदर ये जो सेंट्रल कैविटी हमने ड्रॉ की है, इस सेंट्रल कैविटी का नेम होता है आर्केंट्रोन। आर्केंट्रोन और गैस्ट्रोसील भी कह सकते हैं, बट आप तो आर्केंट्रोन के नाम से ध्यान रखना है, इसको फेमस नेम यही है। बच्चों जो आर्केंट्रोन कैविटी कहाँ से आई है? तो इससे पहले की जो स्टेजेस थी वो थी ब्लास्टुला स्टेज। इससे पहले की स्टेज कौन सी थी? ब्लास्टुला। तो ब्लास्टुला स्टेज के अंदर की कैविटी थी ब्लास्टोसील। जब ब्लास्टुला स्टेज गैस्ट्रुला में कन्वर्ट होती है तो 2 चेंजेस होते हैं। पहला, ब्लास्टुला का जो सिंगल लेयर था सेल्स का वो ट्रिपल लेयर में एक्टो, मीजो, एंडो में कन्वर्ट हो जाता है। और ब्लास्टुला स्टेज का जो कैविटी ब्लास्टोसील थी वो एक न्यू कैविटी आर्केंट्रोन में डेवलप हो जाती है। आर्केंट्रोन क्या करती है बच्चों? इन फ्यूचर डेवलपिंग एम्ब्रियो की एलिमेंट्री केनाल और गट बनाती है। इट प्रोड्यूस एलिमेंट्री केनाल और गट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो आर्केंट्रोन से इन फ्यूचर एम्ब्रियो का क्या बनता है बच्चों? आर्केंट्रोन से एम्ब्रियो की बनती है एलिमेंट्री केनाल और गट। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो वहाँ मैं नोट करवाता हूँ कि एलिमेंट्री केनाल का जो डेवलपमेंट है वो एंडोडर्म से होता है। तो बच्चों आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो इनर वाली जर्म लेयर है ये एंडोडर्म है, एंडोडर्म के अंदर आर्केंट्रोन है और आर्केंट्रोन से एलिमेंट्री केनाल बनेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्री केनाल का ओरिजिन एंडोडर्म से होता है। तो ये 3 जर्म लेयर containing structure of developing embryo is called gastrula stage and the process of formation of gastrula stage is called gastrulation। तो ये बच्चों gastrulation था। यहाँ पर एक अलग से इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हालांकि उसका यहाँ कोई सेंस नहीं है पर फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। वो है स्टूडेंट कि ये जो आर्केंट्रोन कैविटी होती है, ये आर्केंट्रोन कैविटी डेवलपिंग एम्ब्रियो की सरफेस पर
एक ओपनिंग के थ्रू ओपन होती है, एक ओपनिंग के थ्रू ओपन होती है स्टूडेंट, और उस ओपनिंग का जो नेम है वो है ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर, ध्यान से देख लेंगे बच्चों। मैंने यहां पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ की है और यहां पर मैंने एक ओपनिंग ड्रॉ कर दी है। देखो समझेंगे आप लोग, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि डेवलपिंग एम्ब्रियो की गैस्ट्रुला स्टेज है। गैस्ट्रुला के अंदर कैविटी आर्केंट्रोन है। ये कैविटी उस डेवलपिंग एम्ब्रियो की सरफेस पर एक ओपनिंग के थ्रू ओपन होती है। इस ओपनिंग का नेम होता है स्टूडेंट ब्लास्टोपोर। इस ओपनिंग का नेम क्या होता है? ब्लास्टोपोर। किसकी ओपनिंग है? आर्केंट्रोन की। आर्केंट्रोन से इन फ्यूचर क्या बनेगा? एलिमेंट्री केनाल। तो एक्चुअली ये एलिमेंट्री केनाल की ओपनिंग है। जिन एनिमल्स में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है उसमें एलिमेंट्री केनाल के 2 ओपनिंग होते हैं स्टूडेंट। एक तो होता है माउथ एंड सेकेंड इज एनस। एलिमेंट्री केनाल के 2 ओपनिंग होते हैं, माउथ एंड एनस। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी एलिमेंट्री केनाल का एक ओपनिंग है एम्ब्रियो में, जिसका नेम होता है ब्लास्टोपोर। अब इस ब्लास्टोपोर से क्या होगा बच्चों? या तो ब्लास्टोपोर माउथ में कन्वर्ट होगा, या तो ब्लास्टोपोर किस में कन्वर्ट होगा? माउथ में, या फिर कुछ एनिमल्स में ब्लास्टोपोर कन्वर्ट होगा एनस में। इस बेसिस पर एनिमल्स के 2 ग्रुप यहां पर बन जाते हैं बच्चों। कौन कौन से ग्रुप बन जाते हैं? फर्स्ट ग्रुप इज प्रोटोस्टोमिया, एंड सेकेंड ग्रुप इज ड्यूटेरोस्टोमिया। फर्स्ट ग्रुप इज प्रोटोस्टोमिया एंड सेकेंड ग्रुप इज ड्यूटेरोस्टोमिया। समझेंगे आप क्या है? डेवलपिंग एम्ब्रियो की सरफेस पर जो ब्लास्टोपोर होता है, अगर ये ब्लास्टोपोर एनिमल्स में माउथ बनाएगा, जिन एनिमल्स में ब्लास्टोपोर से क्या बनेगा? माउथ, ऐसे एनिमल तो कहलाते हैं प्रोटोस्टोमिया। और जिन एनिमल्स में ब्लास्टोपोर से एनस बनेगा उन एनिमल्स को अपन नेम देते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया। कौन कौन से एनिमल इंक्लूड है प्रोटोस्टोमिया में? तो बच्चों इसका एग्जाम्पल है इस ग्रुप का एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। ये जो एनिमल्स हैं ये तो किस ग्रुप के में इंक्लूड है स्टूडेंट? प्रोटोस्टोमिया में। सेकंड ग्रुप होता है ड्यूटेरोस्टोमिया, और ड्यूटेरोस्टोमिया में इंक्लूड है इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कोर्डेटा। ये 3 ग्रुप जो है इंक्लूड किए जाते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया में। तो ये था बच्चों ओवरऑल प्रोसेस गैस्ट्रुलेशन। क्या होता है गैस्ट्रुलेशन? कि यूनिलेयर्ड ब्लास्टुला स्टेज का ट्रिपल लेयर्ड गैस्ट्रुला स्टेज में कन्वर्ट होने का प्रोसेस गैस्ट्रुलेशन है। ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन ब्लास्टोमियर रीअरेंज होकर 3 जर्म लेयर एक्टोमीजो एंडो का फॉर्मेशन करती हैं, और ये 3 जर्म लेयर इन फ्यूचर ऑर्गन्स बनाएंगी। जो इनरमोस्ट जर्म लेयर है एंडोडम, इसके अंदर की कैविटी आर्केंट्रोन है। आर्केंट्रोन इन फ्यूचर एलिमेंट्री केनाल में कन्वर्ट हो जाएगी। एलिमेंट्री केनाल के 2 ओपनिंग होंगे, माउथ एंड एनस। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज एलिमेंट्री केनाल और आर्केंट्रोन ब्लास्टोपोर के थ्रू एम्ब्रियोनिक सरफेस पर ओपन होती है। अब ये ब्लास्टोपोर या तो माउथ में कन्वर्ट होगा या फिर एनस में कन्वर्ट होगा। इस बेसिस पर एनिमल्स के 2 ग्रुप बन जाते हैं। प्रोटोस्टोमिया आर दोज एनिमल्स इन विच ब्लास्टोपोर फॉर्म्ड माउथ। फॉर एग्जाम्पल एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का के एनिमल्स।
ड्यूटेरोस्टोमिया वो एनिमल्स होते हैं जिसमें ब्लास्टोपोर से एनस का फॉर्मेशन होता है, और ये एनिमल ड्यूटेरोस्टोमिया। इसके साथ ही बच्चों कंप्लीट हो गया है गैस्ट्रुलेशन। इसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में लास्ट पॉइंट बचता है, वो है ऑर्गेनोजेनेसिस। Next point of human embryonic development is organogenesis. ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है स्टूडेंट? ऑर्गेनोजेनेसिस सिंपल है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस क्या है? formation of organs of developing embryo। डेवलपिंग एम्ब्रियो में ऑर्गन्स के फॉर्मेशन का प्रोसेस ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट आफ्टर द गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन के बाद ही ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, बिकॉज इन गैस्ट्रुला स्टेज थ्री प्राइमरी जर्म लेयर आर प्रोड्यूस्ड और फॉर्म्ड। गैस्ट्रुला स्टेज में क्या होता है? 3 प्राइमरी जर्म लेयर जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, फॉर्म होती हैं। 3 प्राइमरी जर्म लेयर कौन कौन सी हैं? जैसा कि नेम अपन ने पढ़ा, एक्टोडम, मीजोडम एंड एंडोडम। ये 3 जर्म लेयर बनती हैं, और इन्हीं जर्म लेयर से बनते हैं बच्चों एम्ब्रियो के ऑल ऑर्गन सिस्टम्स। ये जो जर्म लेयर हैं, ये जर्म लेयर ही डेवलपिंग एम्ब्रियो के ऑर्गन सिस्टम बनाती हैं। तो जर्म लेयर से ऑर्गन सिस्टम के डेवलपमेंट का प्रोसेस वो होता है ऑर्गेनोजेनेसिस। मोस्ट ऑफ जो ऑर्गन्स होते हैं वो 2 और मोर देन 2 जर्म लेयर से बनते हैं, बट जो मैक्सिमम ऑर्गन सिस्टम है बच्चों वो मीजोडर्म से बनते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, हमारी बॉडी में मैक्सिमम ऑर्गन सिस्टम आर डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, मैक्सिमम ऑर्गन सिस्टम आर डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म। ज्यादातर जो ऑर्गन सिस्टम है हमारी बॉडी में वो कौन सी जर्म लेयर से डेवलप होते हैं? मीजोडर्म से डेवलप होते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम के डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को हम नेम देते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। डेफिनेशन क्लियर है बच्चों? आगे बात करते हैं कि मैक्सिमम ऑर्गन सिस्टम तो मीजोडर्म बनाता है, बट डेवलपिंग एम्ब्रियो में सबसे पहले कौन सा ऑर्गन सिस्टम डेवलप होता है? तो बच्चों डेवलपिंग एम्ब्रियो में सबसे पहले नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। नर्वस सिस्टम इज डेवलप्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इन डेवलपिंग एम्ब्रियो। सबसे पहले ये बनता है, और ये कहां से बनता है? डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडम। डेवलपिंग एम्ब्रियो में सबसे पहले कौन सी जर्म लेयर से कौन सा सिस्टम बनता है? नर्वस सिस्टम सबसे पहले बनता है, और कौन सी जर्म लेयर से? एक्टोडम से। नर्वस सिस्टम के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है,
प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, इसको हम नेम देते हैं न्यूरुलेशन। नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या नेम देते हैं, न्यूरुलेशन। कैसे होता है न्यूरुलेशन? तो बच्चों गैस्ट्रुला स्टेज के बाद न्यूरुलेशन होता है। अगर हम गैस्ट्रुला स्टेज की बात करें तो गैस्ट्रुला स्टेज में क्या होगा, 3 जर्म लेयर हैं। इस प्रकार से 3 जर्म लेयर हम यहाँ पर बना सकते हैं। ये सबसे अपर मोस्ट जर्म लेयर बना देते हैं। ये मैंने हॉरिजॉन्टल डायग्राम बनाया है, पहले हम दूसरा बना रहे थे बॉल लाइक, अब अपन हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं। तो ऐसे 3 जर्म लेयर यहाँ पर होती हैं। ये 3 जर्म लेयर हैं गैस्ट्रुला स्टेज में, जिनको हम नेम दे सकते हैं। द अपर जर्म लेयर इज एक्टोडर्म, मिडल इज मेसोडर्म एंड नेक्स्ट इज एंडोडर्म। ये 3 जर्म लेयर है। तो डेवलपिंग एम्ब्रियो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है और उस बॉल लाइक स्ट्रक्चर में 3 लेयर्स होती हैं, जिनका अपन नेम दिया है जर्म लेयर, जो गैस्ट्रुला स्टेज में डेवलप होती हैं। उन्हीं जर्म लेयर से ऑर्गन सिस्टम बनेंगे। प्रोसेस का नेम है ऑर्गेनोजेनेसिस। मैक्सिमम ऑर्गन सिस्टम मेसोडर्म से डेवलप होते हैं, बट डेवलपिंग एम्ब्रियो में सबसे पहले कौन बनता है, नर्वस सिस्टम। डेवलपिंग एम्ब्रियो में सबसे पहले फॉर्मेशन स्टार्ट होता है नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन एक्टोडर्म से होता है। फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम न्यूरुलेशन बोलते हैं। न्यूरुलेशन कैसे होगा उसके लिए 2-3 लाइन मैंने नोट्स में नोट करवा रखी है, तो उन्हीं को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले एम्ब्रियो की डोर्सल सरफेस पर एक्टोडर्म होता है। इस प्रकार से एक्टोडर्म होता है। एक्टोडर्म की जो सेल्स हैं वो रैपिडली डिवाइड होती हैं और रैपिडली डिवाइड होकर एक प्लेट बना लेती है एम्ब्रियो के ऊपर, जिसका नेम है न्यूरल प्लेट। ये एक्टोडर्म है सबसे ऊपर का। इसकी सेल्स डिवाइड होकर एम्ब्रियो के ऊपर एक प्लेट का फॉर्मेशन करती हैं, जिसका नेम है न्यूरल प्लेट। उस न्यूरल प्लेट के जो रिज होते हैं, किनारे, वो इस प्रकार से फोल्ड होकर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जब किनारे कनेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसका नाम है न्यूरल ट्यूब। तो ये बच्चों जैसे डेवलपिंग एम्ब्रियो है, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है, और डेवलपिंग एम्ब्रियो में जो सबसे ऊपर की प्लेट थी, इस प्लेट से यहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो गई है। ये ट्यूब, पहले तो बच्चों यहाँ पर जर्म लेयर थी, उस जर्म लेयर की सेल्स ने डिवाइड करके एक प्लेट बना ली, एक फ्लैट प्लेट बना ली स्टूडेंट, और उस प्लेट के किनारे रिज आपस में यो फोल्ड होकर अटैच हो गए एक दूसरे से। तो किनारे जब अटैच हो जाते, जैसे आप बुक से समझे इसका एग्जाम्पल कोई, जैसे ये मान लो कोई बुक है, ये कोई बुक है, तो ऊपर की प्लेट ये न्यूरल प्लेट है। इस न्यूरल प्लेट के ये रिज हैं स्टूडेंट, ये किनारे हैं। तो न्यूरल प्लेट के किनारे फोल्ड होकर इस प्रकार से आपस में अटैच हो जाएंगे और अटैच होकर ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेंगे। ऐसे एक ट्यूब बन गई स्टूडेंट। तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाती है। ये होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का जो नेम है वो नेम है स्टूडेंट न्यूरल ट्यूब। इसको हम नेम देते हैं न्यूरल ट्यूब। और इस न्यूरल ट्यूब से सीएनएस का फॉर्मेशन होता है। सीएनएस मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस बनता है। सीएनएस का जो न्यूरल ट्यूब का जो एंटीरियर पार्ट है वो ब्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा और पोस्टीरियर पार्ट स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से ब्रेन बनेगा, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड। इस प्रकार ओवरऑल जो है नर्वस सिस्टम बन जाता है न्यूरल ट्यूब से। तो नर्वस सिस्टम के फॉर्मेशन का प्रोसेस न्यूरोलेशन है, जो कौन सी जर्म लेयर से होता है? एक्टोडर्म से। तो ये था स्टूडेंट ऑर्गेनोजेनेसिस। तो हम बात कर रहे हैं टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में 4 इवेंट्स इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट क्लीवेज, सेकंड ब्लास्टुलेशन, थर्ड गैस्टुलेशन एंड फोर्थ ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस के रिजल्टेंट एम्ब्रियो में ऑर्गन्स बन जाते हैं।
इसके बाद हम उसको एम्ब्रियो नेम देते हैं और रिमेनिंग जो जेस्टेशन पीरियड होता है उसमें ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, उनका साइज ग्रो करता है। तो ये था बच्चों एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इस चैप्टर में कुछ अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बचे हैं जिनको हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, जैसे इम्प्लांटेशन क्या होता है, प्लासेंटा क्या होता है, व्हाट इज पार्चुरेशन, कुछ जेस्टेशन पीरियड की इम्पोर्टेंट इवेंट्स। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर में अभी बचे हुए हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों। धन्यवाद बच्चों।